नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर कई बातें कही। कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक रैली को संबोधित कर रहे थे और संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, INDA की चिंता नहीं। अब ऐसे में बीजेपी के कई बड़े नेता, कई दिग्गज नेता ये आरोप लगा रहे हैं, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, महागठबंधन जल्द ही टूट जाएगा, ऐसा दावा बीजेपी कर रही है। तो इधर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी साफ साफ कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जो है घुटन महसूस कर रहे हैं। वहीं मंत्री सुमित सिंह ने करारा से जवाब दिया है। वहीं अमित शाह केंद्रीय मंत्री के आने पर भी उन्होंने कहा है कि एक बार आइए या फिर 11 बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस तरीके से विजय सिन्हा और सुमित सिंह आमने सामने हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो में सुनिए। लेकिन जो विपक्ष है उनका कहना है कि युवाओं को धोखा दिया गया है। देखिए, 2 करोड़ की बात तो हम लोगों ने नहीं किया था। हम लोगों ने तो जो कहा था 10 लाख नौकरी की बात, शुरुआत हो गया है। 1.25 लाख तक 1,20,336 लोगों को इस बार नियुक्ति पत्र बांटा गया। उसके अलावा जो शेष रह गए हैं, जहाँ भी अभी भी बाकी रह गया कि वहाँ पे सीट रिक्त है, उनको भी भरने के लिए कल ही निकल गया है, कल परसों में निकल गया है उनका भी। आपने देखा होगा फॉर्म भरा जा रहा है कि फिर से कोई रिक्तियाँ नहीं रहेंगी। लगातार काम कर रहे हैं और विपक्ष का तो काम ही है, आप अच्छे दिखते हैं तो विपक्ष कहेंगे नहीं आप अच्छे नहीं दिखते हैं। तो ये तो विपक्ष का काम है, वो आपके हर अच्छे योजनाओं को, हर अच्छे काम को बुरा कहेगा, इसलिए तो वो विपक्ष है। अमित शाह कल फिर पटना बिहार पहुंचेंगे, मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम है। कल नहीं, अभी लगातार वो आते रहें, क्या परेशानी उससे? स्वाभाविक है, वो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने पार्टी के नेताओं के लिए काम करते हैं। तो एक बार नहीं 11 बार आ जाएंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? बिहार की जनता समझ चुकी है कि क्या होना और कौन काम करने वाला है। इतने दिनों में क्या काम नहीं हुआ है बिहार में, कितने तरीके से सब कुछ, सरल तरीके से सब कुछ हो रहा है बिहार में काम। हम लोग तो कोई जुमलेबाजी नहीं करते हैं। ये INDA गठबंधन नीतीश जी के दिल का दर्द उभर रहा है। घमंड गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए तो इनको घमंडिया गठबंधन कहा गया है। पलटू बाबू, आपका दर्द बार बार छलक रहा है, लेकिन आपके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अब आपको वनवास जाने का समय आ गया है। आपको कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से झटक दिया, राजद पहले ही आपके स्वार्थ और महत्वाकांक्षा में पलीता लगा दिया, वो पहले ही नकार चुका है आपको। पलटू बाबू, कितना बेइज्जती आप अपना कराइएगा सत्ता के लालच में? कब तक आप कल जोड़ के चिपके रहिएगा? ये स्थिति बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर करके आप इस जंगल राज वाले को जनता राज कह के गुंडा राज में कब तक बिहार को तब्दील कराइएगा? आप कुछ सीट के चक्कर में पड़ कर करके अपने गठजोड़ को तार तार कर रहे हैं। ये घमंडिया गठबंधन को लालू यादव ने कांग्रेस के साथ मिलाकर हाईजैक कर लिया है। बेचारे नीतीश बाबू छटपटा रहे हैं, लेकिन कोई विलाप उनका सुन नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी पहले ही कहा था कि ये स्वार्थ महत्वाकांक्षी कांक्षा भ्रष्टाचारी वंशवादियों का गठबंधन है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और ये लोग राष्ट्र के हित में नहीं, जनता के हित में नहीं, अपने परिवार, अपने वंश और अपने भ्रष्टाचार के कुछ संपत्ति बचाने का ये गठबंधन है। ठगबंधनों की जामात ये कभी सफल नहीं होंगे। तो आपने सुना है और आपने देखा भी है कि बीजेपी और जेडीयू नेता आमने सामने हैं। एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री हैं तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा है। देखिए, अमित शाह के आने के पहले कवायतों का दौर शुरू हो चुका है और इधर जो है बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है तो जेडीयू ने जवाब भी दिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।